आपको ये सुनकर जरूर हैरत होगी कि इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में 5 एयरलाइंस काम कर रही हैं। इन 5 में से 4 गैर सरकारी और एक सरकारी एयरलाइन है। ये पांचों एयरलाइन मुसाफरों से एक जैसा ही किराया लेती हैं, एक ही लेवल की सर्विस फराहम करती हैं और इनके रूट भी बिल्कुल सेम हैं। मगर असल सुनने वाली बात ये है कि इन सब चीजों के बावजूद हमारे मुल्क में चलने वाली 4 गैर सरकारी एयरलाइंस धड़ाधड़ पैसा कमा रही हैं, टैक्स अदा कर रही हैं और रोज बरोज तरक्की कर रही हैं। जबकि दूसरी जानिब हमारी अकलौती सरकारी एयरलाइन PIA को सिर्फ पिछले साल के दौरान ही 172 अरब रुपए के टोटल कारोबार में 88 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये नुकसान कुल मिलाकर 57% बनता है और ये नुकसान का वो तनासुब है कि जिसे पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले। ज्यादा दुख और हैरत की बात यह है कि एक जानिब तो इसी मुल्क में 4 प्राइवेट एयरलाइंस मुनाफे में जा रही हैं, जबकि PIA को पिछले साल 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ था और उससे भी एक साल पहले 35 अरब रुपए का खसारा हुआ। PIA जब से बनी है तब से लेकर अब तक का मजमूई खसारा 717 अरब रुपए है, जबकि इसकी मौजूदा मालियत कुल मिलाकर सिर्फ 9 अरब रुपए से कुछ ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि ये 900 अरब रुपए पाकिस्तान के लिए कितने अहम हैं? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि इन 900 अरब रुपए से पाकिस्तान में 15 आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल, 60 लम्स यूनिवर्सिटियां या पूरे पाकिस्तान में 18,000 स्कूलों की तामीर की जा सकती है। मगर इन सब हालात में आज भी हमने खसारे में चलने वाले इस इदारे को जारी रखने का फैसला किया है जो 8,000 मुलाजमीन को नौकरियां देता है। ये वो इदारा है जो कभी भी सिविल एविएशन के वाजिबात अदा नहीं करता, PSO को ईंधन की अदायगी में हिचकिचाता है और साथ ही PIA नामी इसी सफेद हाथी ने तमाम हुकूमतों और बोर्ड्स के मातहत और हर एक बहाली स्कीम के बाद खसारा किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि PIA जो कभी पाकिस्तान की शान और पहचान हुआ करती थी, आज कितने शदीद जवाल का शिकार है। ये कहानी और भी ज्यादा तकलीफदेह है। मगर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि PIA को बर्बाद करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आयद होती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, पिछले 15 सालों में हमारी हुकूमत ने 109 अरब रुपए बराह रास्त PIA पर खर्च और बैंकों के 263 अरब रुपए के कर्जों की जमानत दी है। हम PIA पर जितनी रकम चाहे लगा सकते हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि PIA को अब ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, मुलाजमीन की मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए इस सरकारी और खसारे से भरी एयरलाइन की जल्द अज जल्द निजकारी पाकिस्तानी टैक्स दहिंदगान के लिए बहुत बेहतर साबित होगी। निजकारी की बात मुझे पाकिस्तान रेलवे पर भी गौर करने पर मजबूर करती है, क्योंकि पिछले साल हुकूमत ने इसके ऑपरेशनल नुकसानात को पूरा करने के लिए 45 अरब रुपए और मजमूई तौर पर 70 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात के लिए इजाफी 26 अरब रुपए दिए। पाकिस्तान रेलवे को एक साल पहले 59 अरब रुपए और उससे एक साल पहले 56 अरब रुपए मिले थे, मगर सिर्फ पिछले 15 सालों में टैक्स दहिंदगान ने पाकिस्तान रेलवे पर 783 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, जबकि इसके मौजूदा मालियत तकरीबन 1000 अरब रुपए के करीब है। ट्रक के जरिए 1 किलोग्राम कार्गो को मुंतकिल करने पर आने वाले डीजल के अखराजात ट्रेन की निस्बत 3 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद पाकिस्तान रेलवे कार्गो के लिए ट्रकों से ज्यादा मुआवजा लेती है। ट्रेनें मुसाफिरों के सफर के लिए ज्यादा आरामदेह और महफूज तरीका है, मगर फिर भी सफर करने वाले पाकिस्तानियों की एक बड़ी अक्सरियत रेलवे के मुकाबले में लंबे फासले के बस के सफर को ही तरजीह देती है। मगर इस इदारे की कारकर्दगी और खिदमात को बेहतर बनाने या नुकसानात को कम करने के बजाय रेलवे की ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि हुकूमत नए ट्रैक्स के लिए मजीद 7 अरब डॉलर कर्ज ले और टैक्स दहिंदगान पर मजीद बोझ डाले। क्या रेलवे की वजारत सोच विचार नहीं कर रही? क्या इनमें इस्लाहात का कोई अज़म नहीं? आखिर क्यों पाकिस्तान रेलवे रोड ट्रांसपोर्ट का मुकाबला करने के काबिल नहीं है, जबकि इसकी ईंधन की लागत रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में बहुत कम है? क्या आप इस नाअहली और मुमकिना तौर पर बदउनवानी का तसव्वुर कर सकते हैं जो शायद PIA और पाकिस्तान रेलवे का हिस्सा है? क्योंकि बरसों की सरकारी सब्सिडी के बावजूद ये इदारे अरबों का नुकसान करते रहे हैं और आज भी बार बार बेल आउट का तकाजा करते हैं। रेलवे को चलाने के जरिए हमारी वजारत रेलवे इस शोबे के मफादात के लिए काम करती है, न कि मुसाफिरों या टैक्स देने वालों के लिए। असल बात यह है कि रेलवे को चलाने के बजाय इसका किरदार रेगुलेटर का होना चाहिए। हमें मजीद ऑपरेटर्स के लिए पटरियों और ट्रेनों दोनों को प्राइवेटाइज करना चाहिए, जबकि वजारत रेलवे एक रेगुलेटर के तौर पर काम करते हुए पटरियों और ट्रेनों के लिए हिफाजती मायारात मुरत्तब करे, उनको नाफिज करे और वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मुकर्रर करे जो कि ट्रैक मालकान ट्रेनों से और ट्रेनें माल बर्दारी के लिए मुसाफिरों से ले सकती हैं। लाइसेंस की शराइत में भी ये शामिल होना चाहिए कि अगर रेगुलेटिंग वजारत को ट्रैक और ट्रेनों में कारकर्दगी और बेहतर हिफाजत की जरूरत हो तो निजी शोबे को अपने फंड से ऐसा करना चाहिए ताकि किरायों के जरिए मुआवजा लिया जाए। फिर रेलवे की जमीन पर जो कच्ची आबादियां बन गई हैं उनको रेगुलराइज किया जाए और उनकी मलकियत वहां रहने वाले गरीबों को ही दे दी जाए। बकिया जमीन को फरोख्त किया जाए ताकि मौजूदा रेलवे
मुलाजमीन की रिटायरमेंट तक तनख्वाहों और मराआत को यकीनी बनाया जा सके। आइए अब पाकिस्तान स्टील मिल्स पर गौर करें जो 8 साल से बंद है मगर उसके मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाह दी जा रही है। पाकिस्तान स्टील मिल्स पर नेशनल बैंक और सुई सदरन के 100 अरब रुपए से जायद वाजिबुल अदा है। सुई सदरन और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की माली हालत को शदीद खतरे में न डालते हुए उनको दिए गए कर्जों की तलाफी का एक माकूल तरीका ये है कि स्टील मिल्स की बाकी मांदा जमीन उनके हवाले कर दी जाए। स्टील मिल्स की जमीन 20,000 एकड़ थी जिसमें 50,000 एकड़ मिल के लिए थी और बकिया जमीन दीगर झैली सनतों के लिए। तकरीबन 2,000 एकड़ पर तजावजात, 1,500 एकड़ पर मुश्तमिल इंडस्ट्रियल पार्क और मुलाजमीन की हाउसिंग सोसाइटी के बाद सिर्फ 8,000 एकड़ रकबा बाकी बचता है। इसके बाद ये जमीन सुई सदरन और नेशनल बैंक अपने वाजबात की जुज़वी वसूली के लिए फरोख्त कर सकते हैं। खुद स्टील मिल जो 1960 की दहाई की रूसी साख्ता है अब भी उसे बेचकर या लीज पर देकर बहाल किया जा सकता है। ताहम मौजूदा मुलाजमीन को उनके रिटायर होने तक तनख्वाह जारी रखी जाए। निगरान हुकूमत और खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के लिए मुईशत की इस्लाह और हमारे कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए इन तीनों इदारों की निजकारी से बेहतर कुछ नहीं। जहाँ PIA और स्टील मिल्स की निजकारी सिर्फ नुकसानात को रोकेगी, वहीं रेलवे की निजकारी से न सिर्फ नुकसानात में कमी आएगी बल्कि ये मुईशत की मजमूई बेहतरी में भी एक बड़ा मुहर्रक साबित हो सकता है। जैसा कि हमने बारहा देखा है कि इन सरकारी इदारों में डाला जाने वाला नया पैसा जाया ही होगा। हमें इन सरकारी इदारों के मुनाफा बख्श बनने और सार्फिन और टैक्स दहिंदगान के लिए फायदेमंद होने के लिए निजी शोबे के सरमायाकारों और अच्छी तरह से रेगुलेटेड मार्केटों की जरूरत है। निजकारी का एजेंडा नुकसानात को रोकना और मुईशत को बेहतर करना है। वुज़रा पर बेबुनियाद इल्जामात इस अमल को पटड़ी से उतारने का एक तरीका है। दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तान के इन नाकाम इदारों पर बनी हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा।